आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की। कितने तरह के जो प्लांट हार्मोन्स है वो पाए जाते हैं और किस हार्मोन्स का क्या काम रहता है। किसान साथियों, बेसिकली प्लांट हार्मोन्स दो तरीके के होते हैं। पहला अपना प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इसके बाद में आता अपना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो होता है वो आगे जाके तीन भागों में बढ़ जाता है, जिसमें पहला अपना ऑक्जिन, दूसरा जिबरेलिन्स और तीसरा अपना साइटोकाइनिन्स। और जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है वो आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। पहला इसके अंदर एब्सिसिक एसिड और दूसरा अपना इथाइलिन। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में प्लांट हार्मोन्स को बिल्कुल ही आसान भाषा में हम सीखने की कोशिश करेंगे। कृपया करके जानकारी को पूरा जरूर सुन लेना ताकि आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। उसके बाद में आपकी जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। किसान साथियों, प्लांट हार्मोन्स के अंदर पहला अपना, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, इसका पहला भाग अपना ऑक्जिन। तो सबसे पहले हम ऑक्जिन को स्टडी करते हैं। ऑक्जिन ये एक ग्रोथ हार्मोन है। ये पौधे में काम कैसे करता है? बेसिकली ये एक सेल इलोंगेशन हार्मोन है, यानी कि सेल के साइज को बढ़ा देता है या लंबा कर देता है, जिसके कारण पौधे की जो ग्रोथ है वो हो जाती है। किसान साथियों, थोड़ा सा हम सेल को पढ़ लेते हैं ताकि आपको पूरा जो टॉपिक है वो समझ आ जाए। सेल होता क्या है? ये एक ऐसी इकाई है हमारे शरीर की, या फिर ऐसी चीज़ है जो कि पूरे शरीर को बना के रखती है, पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसको बना के रखती है। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर हमारी चमड़ी है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि बहुत सारे जो सेल है वो मिलके चमड़ी बनाते हैं। किसान साथियों, जिस तरह से अगर ईंटों को हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे तो हमारी जो दीवार है वो बन जाती है, इसी तरह से सेल होता है। अगर ग्रुप ऑफ सेल या फिर मल्टी सेल जो होते हैं वो मिलकर एक चमड़ी बनाते हैं, यानी कि ये एक शरीर का या फिर पौधे का बहुत ही अहम हिस्सा पाया जाता है सेल। सेल दूसरा क्या करता है कि जो हमारा फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इनका जो काम है वो काफ़ी अलग अलग रहता है। कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल के ऊपर, पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको लेके आएंगे। किसान साथियों, ऑक्जिन का आपको कार्य जो है वो समझ में आ चुका होगा कि पौधे में ये काम कैसे करता है। जैसे कि साइड के अंदर आप देख भी रहे हो, जो पौधा है, पौधे का एपेक्स पार्ट, यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो चोटी है, या फिर जो पत्ता होता है, पत्ते की जो टिप होती है, बिल्कुल आखिर के अंदर जो जहाँ से पत्ता बिल्कुल पतला हो जाता है, वहाँ पर क्या है कि सेल की जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर ऑक्जिन करता क्या है कि पत्ते का जो टिप है उसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता है, यानी कि जो पत्ती का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। या फिर जो हमारी चोटी है, एपेक्स है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा मात्रा के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहाँ पे लगता है तो उस साइड जो सेल है वो मूव कर जाते हैं। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ कि पहले की जो लंबाई है वो करीबन 2 इंच है, और जब ऑक्सीजन की बात आती है यहाँ पे तो जो लंबाई है वो 5 इंच हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो चुकी है। तो आप समझ चुके हो कि ऑक्सीजन पौधे में काम किस तरीके से करता है और कहाँ कहाँ काम करता है। दूसरा अपना आता है इसी के अंदर जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स में होता क्या है? ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है। ये करता क्या है? पौधे की नोड टू नोड जो लंबाई है उसको बढ़ा देता है। जैसे कि आपको मैंने स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया हुआ है, जहाँ से पत्ती, जहाँ से जो शाखाएं हैं वो निकल रही है, तो वहाँ पर आपको देख रहे हो कि वी साइज बन रहा है, वी शेप बन रही है। नीचे वाली वी शेप से लेके ऊपर वाली वी शेप्स के बीच के अंदर की जो दूरी है उसको जो है जिबरेलिन बढ़ा देता है, यानी कि एक गांठ से दूसरे गांठ की जो दूरी है शाखा की, उसको ये बढ़ाने में काम करता है। अगला आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के अंदर ही साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को थोड़ा हम नाम से समझ लेते हैं। साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन या फिर टूट जाना, यानी कि एक सेल अगर दो भागों में टूट जाता है तो वो कहलाता है साइटोकाइनिन। यहाँ पे साइटोकाइनिन का फ़ायदा क्या होगा? किसान साथियों, अक्सर नई पत्तियों का बनना और नई शाखाओं का निकलना साइटोकाइनिन की ही वजह से होता है। यानी कि एक जो सेल है वो दो भागों में टूट जाता है, इसलिए वो नई पत्तियों या फिर नई शाखाओं का निर्माण अवश्य करेगा। किसान साथियों, अगर पौधे के अंदर साइटोकाइनिन ना पाया जाए, हमारा जो पौधा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक नई पत्तियां नहीं बनेगी तब तक जो खाने बनाने का जो प्रोसेस है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए जो पौधा है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए साइटोकाइनिन का प्रेजेंट होना पौधे के अंदर बड़ा ही आवश्यक है। अगला अपना आता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये भी दो तरह का होता है। पहला इसके अंदर मैंने आपको बताया एब्सिसिक एसिड और दूसरा था अपना इथाइलिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड होता क्या है? जब ये पौधे के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है तो इसमें अक्सर पौधा जो है अपनी पत्तियों को गिराने लगता है, या फिर सिंपल भाषा में बात करें, जो पत्तियां हैं वो सूख कर नीचे गिर जाती है। किसान साथियों, यहाँ पर कुछ एक जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है वो ये बोलें कि पत्तियों का गिरना अक्सर
ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो काम करती है। बिल्कुल सत्य है इनकी बात भी, इनको भी हम गलत नहीं ठहरा सकते। किसान साथियों, यहाँ पर एब्सिसिक एसिड का एक और आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। जब एब्सिसिक एसिड को बीज के ऊपर लगा दिया जाता है तो जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होता, यानी कि उगता नहीं है। अब आप बोलो कि इसका फ़ायदा कैसे हुआ। किसान साथियों, ऐसे एरिया जहाँ पर ड्राईलैंड खेती की जाती है, यानी कि सूखे के अंदर खेती की जाती है, वो वहाँ के जो किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि राजस्थान के कुछ एरिया है या फिर अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी खेती की जाती है। वहाँ पर किसान करते क्या हैं, जो सीड होता है उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड की जो कोट है वो लगा देते हैं। जब उसको वो ज़मीन के अंदर बुआई करते हैं तो उस समय जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बीज है उसकी जो जर्मिनेशन पावर है वो ख़राब हो जाती है अगर वो थोड़ा सा उग जाता है तो। किसान साथियों, अगर उन्होंने एब्सिसिक एसिड को लगा दिया तो जो बीज का जर्मिनेशन है वो नहीं होगा। फर्दर जब भी बारिश होती है तो पानी की वजह से ऊपर वाला जो एब्सिसिक एसिड है वो उतर जाता है और जो हमारा बीज है वो जर्मिनेट कर जाता है, यानी कि वो पानी के हिसाब से जो है बीज को उगा सकते हैं, ना कि गर्मी से ख़राब होने से वो बचा लेते हैं। किसान साथियों, आगे अपना आता है इसी के अंदर इथाइलिन। इथाइलिन ये एक गैस रिलीज करता है जो कि फल का जो हमारा सेल वॉल होता है उसको तोड़ देता है या फिर सेल को नरम बना देता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो कच्चे फल होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी पक जाते हैं। दूसरा, इथाइलिन जो है वो स्टोरेज ऑफ शुगर का काम करता है, यानी कि फल के अंदर जो शुगर है, जो मिठास है, उसको स्टोर करके रखता है ताकि फल का जो स्वाद है वो हमें मीठा लगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों, आज का जो अपना टॉपिक आपको पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको लगे कि कोई जानकारी है वो आपको समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद किसान साथियों।